करे देव मोहन उतारे रही उचारे धरो लंका कोई दूलाए कटारे परे गोरखा बातोई दूलाए कटारे परे गोरखा इसलिए ना मिली है बाबू की प्यारी है घटी शान तुम्हारी है भाभी नहीं मान रहा है। सुन भाभी के बेल उठी है तन में ज्वाला और मेरो का कर सके नंद को लाला। अरे चिंता काय को करती है भाभी, जाऊंगा और जाऊंगा तो खाली हाथ थोड़ी आऊंगा, उधर से दुल्हे नहीं लाऊंगा। चल दिया है ससुराल, फौज लेकर के चारों तरफ से कुंदनपुर को घेर लिया, फौज ने पड़ाव डाल दिया। भीष्म को खबर मिली कि ससुराल आ गया बारात लेकर के, तो आंगन में बैठ करके रोने लगे। इस कमीन ने हमें दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। इस कमीन ने ऐसा तमाचा मारा है जो हम रो भी नहीं सकते हैं और कह भी नहीं सकते। रुकुम खुश हुआ, लेकिन रुक्मिणी को यह खबर मिली कि मेरे कन्हैया के बीच मेरा भैया दीवार बन गया। ऐसा कलेजा पे बज्ज सा लगाए जो रुक्मिणी से नहीं कर पाई। पछाल खा के आंगन में गिर गई। श्याम ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? मैंने तो बचपन से तुम्हें अपना पति मान लिया है प्रभु, मैंने बचपन से तुम्हारे अलावा किसी दूसरे को जगह नहीं दी है, मैंने बचपन से तुम्हें अपना मान लिया है, लेकिन मेरा भैया हम दोनों के बीच में दीवार बन गया। मर जाऊंगी लेकिन कन्हैया शादी नहीं करूंगी। रोने लगी आंगन में कि दीन नहीं तकारी श्याम और कन्हैया तुम कहाँ पे देर लगाई। कन्हैया की याद करके रुक्मिणी आंगन में रोने लगी। श्याम मर जाऊंगी लेकिन इससे शादी हरगिज नहीं करूंगी। रो रही है आंगन में बैठी बैठी। अकस्मात एक ब्राह्मण देवता का आना हो गया। आवाज लगाई बेटी भिक्षा डालो, तो रोती हुई रुक्मिणी खाली हाथ दरवाजे पे आई। बोले ब्राह्मण देव आज यहाँ आपको भीख भी नहीं मिलेगी। क्यों भीख क्यों नहीं मिलेगी? हमने तो ये सुना है कि तेरी शादी हो रही है, वो भी ससुराल के साथ। इतना बड़ा राजा तुझसे शादी करने आया है, तुझे तो खुश होना चाहिए। कहने लगी पंडित जी ये शादी नहीं, जीवन की बर्बादी है। मतलब ये है ये शादी मेरे मर्जी के खिलाफ हो रही है। मेरा भैया मेरी शादी जबरदस्ती करा रहा है। मैं ससुराल से शादी करना ही नहीं चाहती। तो तू करना किससे चाहती? कन्हैया से। कन्हैया को तूने देखा है? देखा है। वो कभी नहीं आए यहाँ, हमने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, तो तूने किधर देखा उन्हें?
बोले पंडित जी मैंने उन्हें खूब देखा है। कहाँ देखा है? तो बोली पंडित जी कि मैंने सपने में तो बोली कि मैंने सपने में श्याम को देखो है सुने पंडित जी। सपने देखो ये तो बात वही हुई है भाई का भाई तो बोली कहीं ना सावन चिट्ठिया बेटा पानी भेजी हमें बोला पंडित जी बोले जावे तेरे कन्हैया ने मुझसे ये कहा था कि तुम चिंता न करना रुक्मिणी, जब ससुराल आ जाए तो तुम हमारे पास खत भेज देना, आऊंगा तुम्हें ले जाऊंगा। तो पंडित जी बोले इसमें रोने की क्या बात है? अरे खत तो तेरा पहुंच ही गया होगा, चली जाना, इसमें रोकाए को रही हो। कहने लगी पंडित जी किसके हाथ से खत भेजूं? जिसका सारा पकड़ने की कोशिश करती वही सारा छूट जाता है। एक काम करो आप हमारे खत को लेके द्वारिका में चले जाओ। पंडित जी ने सुना तो पंडित जी पीछे हट गए। हम तो पहुंच गए, जो बोले सोई कुंदी खोले। बेटी मेरे ऊपर बुढ़ापा है और द्वारिका यहाँ तो है नहीं, बहुत दूर है, और मैं तो रास्ता में मर जाऊंगा, मुझसे पैदल नहीं चला जाएगा। कहने लगी ब्राह्मण देव तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारे सामने ही मर जाऊंगी, लेकिन इससे शादी नहीं करूंगी। तो पंडित जी को दिल में तरस आया, बोले मर रही है तो मरे, नहीं है तो लिख दे। पहुंच गए तो पहुंच गए, ना पहुंच गए तो पहुंच गए, रास्ता में ही मर गए, फिर भी पहुंच जाएंगे, तेरी खबर जरूर हो जाएगी लिखो। और रुक्मिणी जो है वो कन्हैया को खत लिखने लगे। श्याम सुंदर मैंने बचपन से तुम्हें अपना पति माना है, मैंने बचपन से तुम्हारी पूजा की है घनश्याम, लेकिन मेरा भैया हम दोनों के बीच दीवार बन गया है, ससुराल चारों तरफ से हमें घेर चुका है। वो दशा है जैसे कसाईयों के बीच में गाय फंसी होती है मुरलीधर, अगर तुम नहीं आओगे तो यहाँ रुक्मिणी की लाश भी तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। और वो खत जो है बूढ़े से ब्राह्मण को दिया, कल ले जाओ पंडित जी। अब चले हैं ब्राह्मण कुंदनपुर से द्वारिका के लिए, मन में विचार आ रहा है चलो रुक्मिणी का काम भी हो जाएगा और इसी बहाने से हमें दर्शन भी हो जाएंगे, ये सोच के आगे बढ़े हैं। लेकिन ज्यादा नहीं चले, थोड़ी दूर 2-4 कोस चले तागल लगाएंगे, अब बुढ़ापे में पैदल नहीं चला जा रहा। तो पंडित जी ने मन में सोचा कि अब थोड़ा विश्राम करने की जरूरत है, और मन में विचार करते हैं कि अब दुभारी बोले कि अब दुभारी बिलवाइल जाई बगिया में दुभारी बिलवाइल। सोच रहे मन में चलत चलत मेरी मैया आयो बुढ़ापो
सो खाए जय बगिया में बुभारी लगाए। सुंदर सी छाया देखी आस लगाया लेट गए। थोड़ी देर बाद पंडित जी जो थे वो सो गए। पहुंच गई चिट्ठी। अब बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया। वो देखिए बुढ़ापे में पैदल की कौन कहे, बुढ़ापे में तो कुछ होता ही नहीं है। शरीर काम करना छोड़ देता है, इंद्रियां सब शिथिल पड़ जाती हैं और बुढ़ापे में सब नफरत भी करने लगते, सब धोखा भी दे देते। हितकारी व्यवहारी परिवारी रिश्तेदारी घरवारी सारी सब छोड़ देते बुढ़ापे में, कोई नहीं मानता। एक कवि कहता है देख की जवानी को इतना इठलावे मती, देख की जवानी को इतना इठलावे मती कि आएगो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जाएंगे। और लेटत में खटिया की पार्टी पे रहेगो, हाँ तो चलत में लठिया के लाले पड़ जाएंगे। वो दिन तेरी जिंदगी में आएंगे। बुढ़ापे में बहुत कष्ट मिलता है। जो हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं इन्हें अपनी जवानी का बहुत ख्याल आता होगा, क्योंकि जवानी के जमाने की बात अलग होती है। जवानी के जमाने की बात अलग होती है। उस समय चाहने वालों की चाहते कुछ अलग होती है। और ये बुढ़ापा भी ऐसा है जो हर आदमी से बड़ा प्यार करता है। लोग बुढ़ापे को ठुकराने की कोशिश करते लेकिन बुढ़ापा नहीं मानता। आता है वो आता है तो छोड़ के जाता नहीं, अपने साथ ही ले जाता है कि चलो काय को घेरा लगाया बना मतलब। बुढ़ापा तीन पल जो लगे हैं हर आदमी के पीछे जीवन में, बचपन जवानी और वृद्धापन। बचपन तो निकल जाता है ना समझी, बुढ़ापा गुजरता है मजबूरी। बचपन चला गया ना समझी में, बुढ़ापा गुजर गया मजबूरी में, बीच वाला पन बना बचा है जवानी। जो जवानी ने कभी सुख से सोने नहीं दिया। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, बोले किन्ने गड़बड़ मचाई, बोले जवानी। एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, बच्ची बच्चा में खुशी मन मनाई। जो कुछ जीवन में करी कमाई वो सब बच्ची बच्चन के काम में आए। जवानी जाई में चली गई और जादर छोड़ के गई, बादर कहीं क्यों नहीं गई, सोत में छोड़ गई, जई नहीं मालूम पड़ा कब आई कब निकली गई। देखते देखते लड़कपन, देखते देखते जवानी, देखते देखते बुढ़ापा, देखते देखते मौत। जन्म में गए सब चले गए, कोई नहीं रहा, रह गए वो भी चले जाएंगे। या रहना किसी को नहीं है। नंबरदार असरदार कदरदार हवलदार थानेदार सूबेदार पल्लेदार जिम्मेदार रिश्तेदार, मतलब जितने थे दार दार वो सब निकल गए। और जो रह गए वो भी चले जाएंगे। या रहना किसी को नहीं है। एक कवि कल्पना करता है, एक कवि कहता है कि